आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह यहां पर एक और हदीस लाते हैं, जिस हदीस पाक के रावी हैं हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक पाक। एक मर्तबा इनके नाम पे बोलिए, अबू बकर सिद्दीक पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब सुनिए, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक फरिश्ते की ड्यूटी है, क्योंकि मैं दरूद पर बात कर रहा हूं, मैं दरूद पर बात कर रहा हूं। दरूद पाक कितनी अजीम नेमत है और कितनी अजीम इबादत है। अब सुनिए, आला हजरत कहते हैं एक फरिश्ते की अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है। अब यह बात पूरी तवज्जो तलब है और दिल के कानों से सुनने वाली बात है। फरिश्ते की है ड्यूटी, जब कोई हुजूर का गुलाम दुनिया के किसी खित्ते से दरूद पढ़ता है, जाते मुस्तफा पर सलाम पढ़ता है, तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक पाक फरमाते हैं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया दुनिया के किसी खित्ते से, किसी जगह से मेरा कोई उम्मती मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है, मेरे ऊपर सलाम भेजता है, वो फरिश्ता क्या करता है, वो ही सलाम, मैं बात धीमे लहजे में करता हूं ताकि आप सुने फिर बोले, वो ही सलाम उस बंदे का सुनने के बाद मेरी बारगाह में पेश करता है और सरकार की खिदमत में अर्ज करता है, महबूब ये दरूद आपके फला नाम वाले बंदे ने, फला गुलाम ने, जिसका ये नाम है, उसने पढ़ा है। अब सुने होता क्या है, वो फरिश्ता जो दरूद सुनता है, जिसकी जो ड्यूटी है, जब कोई गुलाम जाते मुस्तफा पर दरूद पढ़ता है, वो फरिश्ता क्या करता है, उस दरूद पढ़ने वाले बंदे का नाम भी सरकार की बारगाह में पेश करता है और उसके बाप का नाम भी, और फरिश्ता अर्ज करता है, मालिक फला नाम के बंदे ने, उसका ये नाम है, उसके बाप का ये नाम है, उस उम्मती ने आपकी जात पर दरूद पढ़ा है। तवज्जो नहीं की दोस्तों ने यार, जितनी बात अजीम थी लेकिन उतनी सुभान अल्लाह नहीं है। अब सुने, एक बात सुने, मैं बात को मजीद सादा करता हूं। अब देखें, आप अब समझेंगे, 14 सदियां बाद या 14.5 सदियां बाद, इतना लंबा अरसा 14 सदियां बाद अगर कोई मुस्तफा का उम्मती दरूद पढ़े, यार आप जरा ये समझे तो सही, इस मसले की जो जनाबे वाला जो हकीकत है उसको जरा समझे तो सही। 14 सदियां बाद कोई मेरे जैसा बंदा, एक गुनाहगार बंदा मुस्तफा की बारगाह में दरूद पढ़े, फरिश्ता फिर मेरे निकम्मे का, मेरे जैसे निकम्मे बंदे का, गुनाहगार का नाम मुस्तफा के सामने पेश करे कि हुजूर आपका एक उम्मती जो मुल्क पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान के सूबा पंजाब में रहता है, पंजाब के जिला लोधरा में रहता है और लोधरा शहर के रजाक टाउन में रहता है, रजाक टाउन की फला मस्जिद में बैठकर उसने दरूद पढ़ा है मुस्तफा की बारगाह में। फरिश्ता फिर मेरा नाम भी ले, मेरे बाप का नाम भी ले। नहीं तवज्जो नहीं आपकी यार। 14 सदियां बाद यार अपने मुकद्दर पर नाज करें, खुदा की कसम उठा के कहता हूं, 14 सदियां बाद आप दरूद पढ़े, शाह साहब पढ़े, हाजी साहब पढ़े, मलिक साहब पढ़े, खान साहब पढ़े, यार हम पढ़े, हम गुनाहगार दरूद पढ़े, और वो ऐसी अजीम बारगाह, और वो बारगाह ऐसी है मुस्तफा की बारगाह जहां पर जिब्रील सर झुका के आता है, हाथ बांध के आता है, और वो बारगाह ऐसी है अदब गाहेस्त जेर आशमा अज अर्श नाजिक तर नफस गुम कर दमी आयत जुनेदो बा यजीद इंजा। कहते हैं वो बारगाह ऐसी है जिसमें जुनेद बगदादी, बा यजीद बुस्तामी अपने सांस को रोक के आते हैं कि इतनी अजीम बारगाह है, कहीं हमारे सांसों का शोर बेअदबी ना बन जाए। वो इतनी अजीम बारगाह है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते सर झुका के आते हैं, जिसमें जिब्रील अमीन हाथ बांध के सर झुका के आता है। इतनी अजीम, इतनी बड़ी बारगाह
और उस बारगाह में हम दरूद पढ़े, हमारे गुनहगारों का नाम लिया जाए, हमारे बाप का नाम भी लिया जाए। कितनी मुकद्दर की बात है। अब मैं आप लोगों को, माशाल्लाह आप चल के आए हैं नमाज जुमा के लिए, आपको ये मैं दावत फिक्र देता हूं पैंतन पाक के नाम से। जुमा का दिन है ना, हमारा ये अकीदा है, हम अब मैं दुरूद पढ़ूं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, ये मैंने पढ़ा है ना, तो हदीस कहती है आपने दुरूद पढ़ा है मुस्तफ़ा की बारगाह में, आपका नाम भी लिया गया है। हुजूर मोहम्मद ताहिर लोधरा से पढ़ रहा है, बाप का नाम ये है। मैं आपको दावत फिक्र देता हूं पंजतन पाक के नाम पे अब सारे 5-5 मरतबा दरूद पढ़े अभी, और ताकि सुने पहले बात सुन ले, ताकि जुम्मे का दिन है, अजीम दिन है, हाजिरी तो लगनी है मुस्तफ़ा की बारगाह में। कभी नाम लिया जाएगा कि मोहम्मद रुशान मोहम्मद अशरफ का बेटा पढ़ रहा है, मोहम्मद शबीर फलां का बेटा पढ़ रहा है, और जनाबे वाला नुमान और जनाबे वाला मियां फुरकान का बेटा पढ़ रहा है। जनाबे वाला ये कितनी खुशबख्ती की बात है कि मुस्तफ़ा की बारगाह में हमारा नाम लिया जाए। अभी मैं भी पढ़ता हूं, और मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिरी लगवाने के लिए सारे 5 मरतबा पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्किल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम अल मुत्तकीन। और मैं इस हदीस पाक से जनाबे वाला फायदा उठाते हुए, इस हदीस पाक का सहारा लेते हुए, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हुए मैं ये जुमला कह देना चाहता हूं, हमने दुरूद पढ़ा है ना, तो अभी मुस्तफ़ा की बारगाह में फरिश्ता नाम पेश कर रहा होगा कि मोहम्मद नुमान वल्द मोहम्मद सादिक पढ़ रहा है, मोहम्मद फैजान वल्द मोहम्मद बख्श भी पढ़ रहा है, मोहम्मद असलम वल्द मोहम्मद यकूब भी पढ़ रहा है, मोहम्मद ताहिर वल्द जुल्फकार भी पढ़ रहा है। हम पढ़ रहे हैं, हमारी हाजिरी भी लगी है, हमारे बापों की हाजिरी भी लगी है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये मुस्तफ़ा खुद कहती है। इसलिए मैं कहता हूं सारे वजीफे पढ़ो, कलमा भी पढ़ो, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ो, ला हौला की तस्बीह भी पढ़ो, दीगर तस्बीहात भी पढ़ो, लेकिन अगर उनमें रियाकारी आ गई ना, वो कबूल नहीं होगी। दिखावा आ गया, वो मुंह पे मारी जाएंगी। दरूद ऐसा है, मोहब्बत से पढ़ो फिर भी कबूल है, रियाकारी के लिए पढ़ो फिर भी कबूल है। और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप आखिर में एक बात बड़ी मोहब्बत की लिखते हैं, बड़ी मोहब्बत की। आला हजरत कहते हैं कि वो जो फरिश्ते हैं ना, जो सरकार की बारगाह में दरूद पढ़ने वाले का नाम लेते हैं, वालिद का नाम लेते हैं, आला हजरत अपनी मोहब्बत को पेश करते हैं, हाथ बांध के मदीने की तरफ मुंह करके उस फरिश्ते की बारगाह में अर्ज करते हैं, ओ मुकर्रब फरिश्ता, ओए अल्लाह का नूरी फरिश्ता, तेरी मुकद्दर पर, तेरी जात पर जो अहमद रजा कुर्बान जाए, ये तो बता मैं भी दुरूद पढ़ता हूं, कभी अहमद रजा का नाम भी तूने मुस्तफ़ा की बारगाह में लिया है? दुरूद पढ़ा।